बच्चे पेज नंबर 546 एक्सरसाइज 13.2 बताइए बच्चे, डाउट इस एक्सरसाइज के अंदर? कोई एक्सरसाइज हमारी डिपेंडेंट के ऊपर थी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर एक्सरसाइज थी। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से, किसी का कोई डाउट? We have doubt in question number 3 and question number 12. 3 and question number 12. थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आपको बोल रहा है बच्चे, बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 random selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that the box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, will be approved for sale. तो शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक बॉक्स के अंदर ऑरेंजेस हैं, बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें 12 सही हैं, 3 खराब हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, और इसके ऊपर आपको लिखा हुआ है इफ ऑल द 3 oranges are good then the box is approved for sale. देखो भाई कैसे करना है इसको, यहां तक नजर आ रहा है सबको? परफेक्ट है। अब यहां पे हम लोगों ने करना कैसे है, 15 में से 12 गुड है, 3 बैड है। कोई भी जो हमारा जो अप्रूवल है, बॉक्स विल बी अप्रूव्ड। कब अप्रूव होगा? जब 3 हम लोग ऑरेंज निकालेंगे और तीनों की तीनों सही। पहला ऑरेंज 12/14, 12/15, दूसरा वाला, दूसरे वाले की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 11/14, और तीसरे वाले की हो जाएगी 10/13। 12/15, 11/14 into 10/13. Is this clear? क्लियर है यहां तक? यहां पे ब्लर आ रहा है, एक बार रुको, मैं मार्कर चेंज करता हूं। मार्कर नया है, मार्कर लाइट लग रहा है, और कुछ ऑप्शन नहीं है। दिस इज 12/15, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 12 है। दिस इज बैड, गुड एंड 15। चेक करो, नजर आ रहा है? परफेक्ट। लाइट मार्कर लाइट था। देखिए यार, इसमें अब उसके बाद 12th वाला क्वेश्चन, 12th वाला क्वेश्चन बच्चे, उसमें डाउट है सहज का। करा डाइस टॉस्ड थ्राइस, एक डाइस को बेटा 3 बार फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? दैट वुड बी 6 क्यूब, दैट इज 216। आपको बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वन। वैसे मैंने उसे मना करता है बोला, बट फिर भी कर लो, क्योंकि 216 आउटकम्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब कम से कम एक बार ऑड आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार ऑड आ सकता है, 2 बार ऑड आ सकता है, और 3 बार ऑड आ सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी की 1 माइनस नो ऑड नंबर, यही कर सकते हैं हम लोग इसमें। 1 minus the probability of no odd, the 1 minus probability of
नो ऑड नंबर, मतलब कि सारे के सारे जो हमारे नंबर्स होंगे वो इवन नंबर होंगे। तो नंबर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज 2 2 2, 2 2 4, दिस इज 2 2 6, फिर 2 4 2, 2 4 4, 2 6 6, 2 6 2, 2 6 4, 2 6 6। ये हमारे सारे केसेस 2 से बनाए हैं। ऐसी 4 से बनेंगे और 6 से भी बनेंगे। 2 से हमारे 9 है और 9 3 are 27, this is 1 minus 27 upon 216, 1 minus 1 by 8, which is equal to 7 by 8. Is this clear? क्लियर है यहां तक? नाउ इसके बाद बच्चे इस एक्सरसाइज में और किसी का डाउट? अब इसके बाद इस एक्सरसाइज में किसी का डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 13 में 13 में आपको बोल रहा है 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black 8 red with replacement मतलब बॉल देखी कलर रेड है वापस डाल दी, ब्लैक है कलर देखा बॉल वापस डाल दी, 10 ब्लैक 8 रेड, 10 ब्लैक 8 रेड बॉल्स। उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। दो बॉल निकाली है, बोथ द बॉल्स आर रेड। अब अभी तक तो बोथ आर रेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहले एक बॉल निकाली 8 by 18, 8 by 18, 64 upon 324, ये आंसर आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन ऐसे नंबर थोड़ा मिलेंगे, हमें ना इवेंट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे भी इवेंट नहीं बनाए, इवेंट बनाने पड़ेंगे। इवेंट क्या बनाने हैं वो समझो। दोनों की दोनों बॉल्स रेड है, तो मतलब पहली बॉल भी रेड दूसरी बॉल भी रेड, इवन इवेंट ले लेंगे। इसका मतलब इवन का मतलब क्या हो जाएगा? रेड बॉल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 8 upon 18। अब बोल रहा है दूसरी बॉल भी हमारी रेड हो। E2 गिवन इवेंट, E2 कौन सा इवेंट है? E2 हमारा इवेंट है कि जिसमें आपकी रेड बॉल आई है। रेड बॉल आई जब पहले भी रेड बॉल थी, दैट इज 8 by 18 ओनली। क्यों? बिकॉज बॉल एक निकाल के हमने वापस डाल दिया उसके अंदर। आपको बोल रहे हैं दोनों की दोनों बॉल्स रेड होना चाहिए, E1 and E2। probability of E2 given even, that is 8 by 18 into 8 by 18, 64 upon 324। Is this clear? यहां तक क्लियर है सबको? इसी से एक और केस करवाता हूं मैं आपको। ये वाला नोट होगा सबका? नोट कर लीजिए, फटाफट करो यार इसको। फिर मैं इसमें एक और केस करवाऊं, तब तक आप लोग जो नोट कर रहे हैं ये वाला खुद करो। इसी के लिए 2 balls are drawn, first is black and second is red। फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड। सॉल्व करो इसके लिए। फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट इज ब्लैक, तो इवन हो जाएगा हमारा ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 by 18। E2 हमारा इवेंट है,
रेड बॉल का, तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 8/18, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड, फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड। रेड कब आया है, जब ब्लैक ऑलरेडी निकल चुकी है, तो ये हमारा हो जाएगा 10/18 into 8/18। Is this clear? Is this clear to everyone? Now this case is valid only. This case is valid only when replacement is done. अगर रिप्लेसमेंट नहीं करी होती तो क्या होता, अगर रिप्लेसमेंट नहीं करी होती, पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/18, ब्लैक आगे जेब में डाल ली, अगली रेड बॉल आए, रेड तो कितनी है 8, तो नंबर ऑफ बॉल एक कम हो जाएगी, एक बॉल तो कम हो जाएगी ना, टोटल 18 बॉल थी, एक बॉल उठा के रख ली, ये रिप्लेसमेंट था, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस करवाया है मैंने, दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट WDR। समझ आ गई ये बात? इज दिस क्लियर? अगर इस वाले केस में विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो क्या करते, तो यहां पे हो जाता 8/18 into 7/17, क्योंकि यहाँ लाल, अच्छा एक लाल आई जेब में डाल ली, दूसरी लाल, अब लाल कितनी बचेंगी 7, रेड बॉल विल बी 7, एक बॉल भी तो कम हो जाएगी, तो बचेगा 17, 8/18 into 7/17। नोट कर लो इसको, नोट करने का हम लोग अब करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसके, और एग्जाम में बेस ही आता है ज्यादातर, क्योंकि अब हमारा बाकी मीन आता था, मीन और वेरिएंस हमारा कट चुका है सिलेबस से। नोट कर लीजिए इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करिए यहां तक, नोट करके डन, नोट कर लो सुपर, हो गया सबका? सर ई गिवन एफ की वैल्यू में ई की वैल्यू क्यों डाली है, यहाँ पे इसलिए वैल्यू डाली है बच्चे, बिकॉज इंडिपेंडेंट इवन है ना, रेड आ गया, रेड से ब्लैक को कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, समझ आया बच्चे? यहाँ पे ये WDR वाले में देखो 8/17 है, क्यों यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बॉल कम हो रही है। Now after this, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेस थ्योरम। Now we have to start with base theorem. Base theorem is a very good, होता क्या है बेस में, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। बेस में अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं, अभी तो हमारा एक ही ऑन था, उसके हम बारे में बात कर रहे थे, अब क्या होगा, सपोज करते हैं हमारे पास दो मशीन है, एक मशीन है M1 और दूसरी मशीन है M2, एक मशीन है M1 एक मशीन है M2, दोनों के दोनों सपोज करते हैं डॉल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहां से डिफेक्टिव ये 5% मशीन प्रोड्यूस करती है, ये 10% मशीन प्रोड्यूस करती है हमारा डिफेक्टिव आइटम्स। मैंने रैंडमली एक प्रोडक्ट को पिक करा,
और देखा कि वो क्या है, डिफेक्टिव है। मैंने एक प्रोडक्ट को पिक करा और देखा कि वो डिफेक्टिव है, तो ये क्वेश्चन, यहां तक का जो क्वेश्चन था वो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ये सर इतना बोलूंगा तो ये हमारा होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट। लेकिन अब ये बेस में कन्वर्ट कब होगा? मैंने बोला प्रोडक्ट निकाला, वो डिफेक्टिव है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो फर्स्ट मशीन से है। डिफेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट। समझ आ गई ये बात कि क्या फर्क है दोनों पार्ट्स में जो मैंने आपको बोले? मैं रिपीट करता हूं दोबारा से, मैंने क्या समझाया, क्या क्वेश्चन था। दो मशीन्स थी M1 M2, दोनों मशीन्स कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहली मशीन 5% डिफेक्टिव, दूसरी मशीन 10% डिफेक्टिव। तो बताओ जो मैंने प्रोडक्ट निकाला वो डिफेक्टिव है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगला पार्ट मैंने क्या बोला कि वो डिफेक्टिव फर्स्ट मशीन से है, या बोल सकता हूं कि वो डिफेक्टिव सेकंड मशीन से है। मैंने अप्लाई कर दिया कि कौन सी मशीन है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? इज दिस क्लियर? चैट बॉक्स का यूज करिए। यूज योर चैट बॉक्स की क्वेश्चन में ना लिखा नहीं आएगा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या बेस का क्वेश्चन है। अब मैं समझाता हूं कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था तो कैसे सॉल्व करेंगे और बेस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है दो मशीन थी, 5% 10% डिफेक्टिव है, एक मैंने मशीन ऑपोजिट निकाला वो डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। अब डिफेक्टिव यार जो मैंने उठाया था वो पहले से भी हो सकता है और दूसरे से भी हो सकता है, तो क्या करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी? तो पहले वाली मशीन को चूज करा, उसमें से डिफेक्टिव आया। M1 पहले मशीन को चूज करा, फिर मशीन को चूज करने का उसमें डिफेक्टिव आया, प्लस मशीन दूसरी को चूज करा, दूसरी मशीन में से डिफेक्टिव आ गया। इज दिस क्लियर? अब मशीन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये क्या है, दो मशीन है, इसको चूज करूंगा कितना प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 1/2। इसको चूज करूंगा क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 1/2। तीन मशीन होती तो 1/3 हो जाता, 1/2 1/2। अब कह रहा है डिफेक्टिव फ्रॉम M1 कितना है, 5%। 5% का मतलब हो गया 5/100। डिफेक्टिव फ्रॉम M2 10%, 10/100। ये हो जाएगा 5/200, 10/200, 15/200। ये आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो मतलब 7.5% डिफेक्टिव के चांसेस हैं, यही तो है। 5% 10% दो मशीन बनाएंगी, एवरेज कितना आ जाएगा, 7.5%। नहीं आ गया। अब मैं ये गेस कराऊंगा दूसरे वाला, डिफेक्टिव आ गया मेरे पास, जो प्रोडक्ट था वो डिफेक्टिव आ गया है, लेकिन बताओ यार जो मैंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकाला है वो फर्स्ट मशीन से है, तो ये कैसे करेंगे? बेसिक फॉर्मूला फोकस करो, क्या होता है, कभी हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल अपॉन टोटल। फर्स्ट मशीन से बात कर रहा हूं ना, फर्स्ट मशीन को चूज करा, उसमें से डिफेक्टिव आया, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल तो मैंने ये निकाला था, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज पहली मशीन उसमें से डिफेक्टिव, दूसरी मशीन दूसरे में से डिफेक्टिव। पहली मशीन के लिए मैंने यहां सॉल्व कर दिया 1/2 into 5/100। टोटल प्रोबेबिलिटी को हमने सॉल्व करा तो 15/200, 5/200, 15/200, 5/15, दैट इज 1/3। तो पहली वाली मशीन से डिफेक्टिव आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। नोट कर लो इसको, नोट करिए इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। ये मैंने आपको क्वेश्चन सीधा
क्वेश्चन से समझाया बेस, मैं भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, आपके पास क्या रहेगा नोट कर लीजिए इसको। आई स्टार्टेड दिस विद डायरेक्टली द क्वेश्चन। यहाँ पे कृष्णा कह रहा है सर जब जो चीजें दी होती हैं, जो या दो, यहाँ 2 3 4 कृष्णा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 ही गिवन हो, 2 3 कुछ भी हो सकता है। रौनक का डाउट है तो सर जो हमने पीछे करा वो तो टोटल प्रोबेबिलिटी थी। हाँ बेटा, यस रौनक, सबका नोट हो गया? नोट हो गया यहां तक सबका? नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए बच्चे। ना अब मैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला बता दूं जो हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से करवाया आपको क्वेश्चन से, इसलिए टोटल और दोनों को मिक्स करवा के ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए, क्योंकि सीधा समझाता है तो समझाने से इतना समझ नहीं आता जितना एग्जांपल देके बच्चों को करवाए तो समझ आए। बेस का अब यहाँ पे है क्या क्या ये जब समझो। अब थ्योरेटिकली आपके पास एक सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस को मैं ब्रेक कर दिया E1 और E2 में, उसके बाद हमने यहां से कुछ प्रोडक्ट निकाला, वो सपोज हमारा कुछ भी प्रोडक्ट हमारा हो सकता है, अ गुड प्रोडक्ट और अ बैड प्रोडक्ट, कुछ भी, दोनों की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। तो मेरी फैक्ट्री में 2 मशीनें लगी हैं, या सपोज करो मैं 2 बच्चों की बात कर रहा हूं, 2 बच्चे हैं, दोनों को सेलेक्ट करने के चांसेस अलग अलग है, दोनों के 100 प्लस आने के या 90 प्लस आने के, दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आएगी। मैं आपको बोल रहा हूं कि 90 प्लस आने चाहिए। अब 90 प्लस या किसी भी तो आ सकते हैं, तो ऐसे केस में जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड क्या हो जाएगा बच्चे, पहले वाले बच्चे को सिलेक्ट करा और उसके 90% मार्क्स आ गए, दूसरे वाले बच्चे को चूज करा और उसके 90 अबव मार्क्स आ गए। ये क्वेश्चन हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ आ गई ये बात सबको? सबको फॉर्मूला भी समझ आ गया बच्चे? बिंद्रा, मैं तमर, एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही आता है। लेकिन मैं बोल देता हूं मार्क्स तो 90 प्लस आ गए, मार्क्स 90 प्लस आ गए, लेकिन किसकी आए? तमर के आए। तमर इवन है मान लो, तो तमर के 90 प्लस कब आएंगे? पहले तमर को चूज करा, फिर चूज करने का उसके 90 प्लस की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ये बात समझ आ गई? इज दिस क्लियर? और यही हमारे फॉर्मूलाज में, क्वेश्चंस में हम लोग इन सबको यूज करेंगे। पहला टोटल प्रोबेबिलिटी, दूसरा वाला बेस थ्योरम। क्वेश्चन देखिए सीधा, इशप्रीत क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 16, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक। नोट साथ साथ मत करना इस टॉपिक में। फर्स्ट बैग आपको बोल रहा है 3 रेड 4 ब्लैक, while the second bag contains 5 red and 6 black. 5 red 6 black. One ball is drawn at random from the 2 bags and is found to be red and is found to be red. Find the probability that it was drawn from 2.
देखो पहले पार्ट में क्या बोल दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वाज रेड, तो मतलब ये क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो गया। लेकिन उसी के बाद बोल दिया कि क्या प्रोबेबिलिटी में मैंने कहां से निकाला है, सेकंड वाले से निकाला है। तो देखो पहले वाले बैक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी E1 इवेंट E1, दूसरे वाले को चूज करने का इवेंट क्या है E2। तो पहले वाले बैक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे वाले बैक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ पे तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने एक बॉल निकाली, बॉल कौन सी थी, रेड कलर की थी। बॉल कौन सा कलर की है, रेड कलर की है। तो रेड बॉल पहले से भी हो सकती है और दूसरे से भी हो सकती है। तो पहले बैक को चूज करा और फिर उसमें से रेड बॉल आई, रेड फ्रॉम E1, दिस इज 3/7, रेड फ्रॉम E2, दिस इज 5/11। अब सिर्फ अगर पहला पार्ट होता कि रेड बॉल, तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होती, पहले वाले को चूज करो, उसमें से रेड बॉल, दूसरे वाले को चूज करो और दूसरे वाले में से रेड बॉल, 1/2 1/2। पहले वाले से 3/7, दूसरे वाले से 5/11। दिस इज 3/14 प्लस 5/22। एलसीएम ले लो दोनों का, 14 और 22। कितना एलसीएम आ जाएगा 14 एंड 22 का, 14 एंड 22 दैट इज 154। 14 11 जा 7 जा 68 अपॉन 154 ये आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, रेड बॉल कहां से है, सेकंड से। आपको बोल रहा है रेड बॉल आ गई, वो गिवन में चले जाएगा। कहां से आई है, सेकंड से, E2 से। E2 गिवन आ, किसकी बोला जाएगा, सेकंड को चूज करेगा, उसमें से रेड बॉल डिवाइडेड बाय ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, रेड फ्रॉम E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, रेड फ्रॉम E2। अब इन क्वेश्चंस को जब हमसे बेस का पूछा ना, तो ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना। अब इसको करें कैसे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। दिस इज 1/2 into 3/7, 1/2 into 3/7, 1/2 into 5/11। डिनोमिनेटर से 1/2 कॉमन लेके ऊपर वाले से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चे, 3/7 डिवाइडेड बाय 3/7 अपॉन 5/11। सॉल्व कर लेंगे इसको फर्दर, सॉल्व तो आप लोग आराम से खुद ही कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गया सबको, इशप्रीत, कृष्णा, और सारे के सारे जो नालायक हैं, सारे के सारे सो रहे हैं। यहाँ पे सेकंड आंसर बात कर रहे हैं, तो सेकंड आंसर प्रोबेबिलिटी 5/11 है, नॉट 3/7। सेकंड से 5/11 है, नॉट 3/7। यहाँ तक फटाफट नोट करिए। नोट हो गया सबका, गुलवीन इज डन। Moving on to the next example, example number 17. Example number 17 रीड करिए। 17th एग्जांपल में आप लोगों के पास तीन बॉक्सेस, तीन आन गिवन है। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 1 2 3 इज कंटेनिंग 2 कॉइंस, हर एक के अंदर दो दो कॉइन गिवन है।
एक कॉइन में गिवन है कि दोनों गोल्ड है, एक में गिवन है कि एक गोल्ड एक सिल्वर है, और एक में गिवन है कि दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन्स हैं। हम लोगों को यहाँ पे ये चीज गिवन है कि 3 बॉक्सेस गिवन है, गिवन 3 बॉक्सेस। Box 1 contains 2 gold coins, second में 1 silver, 1. Since second box both are silver. Third, 1 is gold, 1 is silver. A person chooses a box at random and takes out a coin. Takes out a coin. If this is a gold coin, अब क्या निकला है? ये gold coin निकला है। देखते हैं यहाँ पे पहले एग्जाम्पल नंबर 17। पहले बॉक्स में दोनों के दोनों गोल्ड, दोनों सिल्वर, और 1 गोल्ड 1 सिल्वर। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 1 गोल्ड 1 सिल्वर। हमने सब में से एक कॉइन निकाला है। कॉइन कौन सा निकला? उसमें से गोल्ड कलर का कॉइन निकला है। तो पहले तो इवन हो जाएगा E2 और E3। ये सब क्या है? इन बॉक्सेस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी बॉक्स को चूज करने की। अब वो बोल रहा है गोल्ड कॉइन, ये मैं बोल रहा है गोल्ड कॉइन। हमने देख कॉइन निकाला और देखा वो क्या है? गोल्ड कॉइन है। तो कैसे करोगे? पहले वाले को चूज करो, उसमें से गोल्ड कॉइन निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/2, दैट इज 1। गोल्ड फ्रॉम द सेकेंड, दिस इज 0/2, 0। गोल्ड फ्रॉम थर्ड, दिस इज 1/2। इसमें एक गोल्ड है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स गोल्ड कॉइंस कितने हमारे? टोटल कॉइंस 2 है, तो 1/2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? कैसे लिखना है हमने सबको? इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन, अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। जो दूसरा कॉइन है वो भी गोल्ड है। तो यहाँ पे डब्बा नहीं बताया, डब्बा खुद चूज करना कौन सा वाला है। पहला गोल्ड और दूसरा वाला वन भी गोल्ड है। इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि मैंने कॉइन कहां से निकाला है? पहले वाले से। कैसे करेंगे? गोल्ड आ चुका है, कहां से आया है? जिसमें दोनों गोल्ड है, मतलब E1 से। गोल्ड आ गया कहां से? E1 से। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहले इसको चूज करूंगा, फिर उसमें से गोल्ड निकालूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तीनों केस को लिखने के लिए थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, G गिवन EI, I रनिंग फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि 3 हमारे पास गिवन है। इज दिस क्लियर? प्रोबेबिलिटी 1/3 into gold from first 1, 1/3 into gold from first, दूसरे वाले को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इनटू उसमें से गोल्ड, तीसरे वाले को चूज करो उसमें से गोल्ड, ये आ जाएगा 1/3 1/3 1/3 कॉमन लेके कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1 + 0 + हाफ, 1/3/2 दैट गिव्स 2/3। इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए यहां तक। नोट कर लीजिए बेटा यहां तक फटाफट। नोट हो गया? This is example 17. इसके बाद example number 18, which is very important, that we will solve in the next class, that is on Tuesday. हम लोगों ने अब example number 19 करना है। Now we will solve example number 19.
देखिए भाई एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल नंबर 19 में हम लोगों को 3 मशीन गिवन है। एग्जांपल नंबर 19 में 3 मशीन गिवन है हम लोगों को। वहां पे बोल रहा है एबीसी आर थ्री मशीन विच मैन्युफैक्चर 25 20 35 एंड 40% ऑफ द बोल्ट। तो बोल्ट इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर बोल्ट्स कर रहे हैं। पहली मशीन 25%, 35%, 40%, देखो टोटल करके 1 आ रहा है। 25 और 35 दैट मेक्स 60, 60 और 40 100, ठीक है। ऑफ देयर आउटपुट्स 542% आर डिफेक्टिव बोल्ट। तो पहले जो डेटा गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, ये 25%, 35%, 40% प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बोल्ट्स को। तो पहली वाली मशीन के लिए यूज करेंगे E1 सिलेक्ट करने के लिए, दूसरी मशीन को A2, तीसरी मशीन को A3। पहली मशीन को सिलेक्ट करेंगे 25%, मतलब 25/100। सेकेंड मशीन को करेंगे 35/100। थर्ड मशीन को प्रोडक्शन कितनी है इसकी 40%, तो इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, तो बल्क आएगा, या सॉरी बोल्ट आएगा 40% फ्रॉम थर्ड। अब क्या है डिफेक्टिव की क्या क्या है 542, कितना है 542, डिफेक्टिव कितना था, दिस इज 542% आर डिफेक्टिव, 542 डिफेक्टिव। पहले से डिफेक्टिव आएगा 5%, कैसे लिखेंगे इसको, डिफेक्टिव कहां से आया फर्स्ट मशीन से, डिफेक्टिव कहां से आया सेकंड मशीन से, डिफेक्टिव कहां से आया थर्ड मशीन से। क्या क्या है 5%, 4%, 2%, 5%, 4%, 2%, क्लियर है। अब आपको इसके बाद यहां पे बोल रहे हैं what is the probability that it is manufactured by the machine B, machine B डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आ चुका है, कहां से आया सेकेंड मशीन से, मतलब E2 से। तो कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिफेक्टिव फ्रॉम E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी तीनों के लिए। पिछले वाले में G लिया था, यहां पे हमने D ले लिया डिफेक्टिव के लिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सेकेंड मशीन 35/100, उसमें से डिफेक्टिव 4/100। पहली मशीन 25, डिफेक्टिव इज 5, 35/100 into 4/100, 40/100 into 2/100। न्यूमरेटर में 10,000, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10,000 आएगा, दोनों कैंसिल। You are left with 35 4s are 140, 25 into 5 125, 35 4s are 140, 40 2s are 80। सॉल्व कर लेना फर्दर, आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यहां तक क्लियर है सबको, किसी का कोई डाउट?